तीसरा दिन भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में आज 10वां दिन है। वहीं सवाई माधोपुर जिले में तीसरा दिन और अंतिम दिन है। यात्रा आज दोपहर बाद दौसा जिले में प्रवेश कर जाएगी। सवाई माधोपुर जिले के दहलौद गांव में रात्रि विश्राम करने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कारवां आज अल सुबह ही अगले पड़ाव के लिए रवाना हुआ। आज यात्रा करीब 25 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा का अगला पड़ाव सवाई माधोपुर जिले के टोंड गांव में है, जहां यात्रा का लंच ब्रेक है। लंच ब्रेक के बाद टोंड से यात्रा दोपहर बाद फिर रवाना होगी, जो दौसा जिले में प्रवेश कर जाएगी। यात्रा का रात्रि विश्राम आज दौसा जिले में रहेगा। यात्रा में राहुल गांधी के साथ जयराम रमेश, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, प्रताप सिंह खाचरियावास, महेंद्रजीत सिंह मालवीय सहित तमाम कांग्रेसी नेता शामिल हैं। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा में हजारों की संख्या में लोग साथ चल रहे हैं। यात्रा का कारवां भारी सुरक्षा के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। यात्रा के लेकर आज सुबह सचिन पायलट मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा को लोगों का अपार प्रेम स्नेह मिल रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के मध्य से देश में बढ़ रही नफरत को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश में प्रेम भाव व भाईचारा बढ़ रहा है और यात्रा को राजस्थान में लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मल्हारना से गुजरने के दौरान महात्मा गांधी स्कूल मल्हारना की बालिकाओं ने राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की, मगर बालिका राहुल गांधी से नहीं मिल पाई। स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर बालिकाएं राहुल गांधी से स्कूल में शिक्षक लगाने की मांग करना चाहती थी, पर वे राहुल गांधी से नहीं मिल सकी। आइए जानते हैं खबर की एक झलक। टीचर्स की बहुत आवश्यकता है सर। हमारे घर वाले हमें बाहर तो भेजते नहीं है पढ़ने के लिए, इस वजह से हमारे स्कूल में कोई टीचर्स आ जाए तो हमारा भविष्य ठीक हो जाए सर। नाम बताओ। सर मेरा नाम कोमल कुमारी बेरवा, मैं मलाना छोड़ के रहने वाली हूँ। स्कूल का नाम महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, छोड़ो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, टीचर दो, टीचर दो, साइंस के टीचर नहीं है, मेहर वाले उनके घर वाले इनको स्कूल नहीं भेज रहे क्योंकि तीन सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। ये परेशान हो रहे हैं, उसके वजह से स्कूल ड्रॉप करते हैं। तो हमारे राहुल गांधी से निकले हैं, बच्चों की मांग को पूरा किया। स्कूल में कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही। हमारी बोर्ड परीक्षा नजदीक आ गई, लेकिन हमारा कोर्स भी पूरा नहीं हुआ। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारे टीचर से। तो यहाँ क्यों आए, यहाँ किससे मिलने, क्या बात है? हमें हमारे श्री राहुल गांधी से मिलना है। हमें 2 मांगे पूरी करवानी है, सिर्फ इसके लिए आए हैं। और हमारे घर वाले हमको 3 किलोमीटर। मेरा नाम नेहा सेन है, मलाना चौड़ से हूँ। बस आपसे 2 ही मांगे पूरी करनी है। साइंस का टीचर है ना, मैथ का, सोशल साइंस का, संस्कृत के टीचर्स नहीं। और महात्मा गांधी ये हमारे स्कूल तब से और इंग्लिश मीडियम हो गए, इस वजह से कोई भी टीचर्स नहीं आ रहा हमारे स्कूल। और हमारे घर वाले है ना, हमें बाहर भेजते नहीं है पढ़ने के लिए सर। हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, ऐसे तो हमें टीचर्स चाहिए। और हमारी स्कूल का है ना साइंस इलेक्ट्रिक से खुलवा गवर्नमेंट स्कूल। यहाँ किससे मिलने आए? राहुल गांधी से मिलने आए सर। हम क्या कहेंगे, क्यों मिलने आए? अरे इसको बोलने दो नहीं आप। हमारे हाफ ईयरली एग्जाम है, उनको छूट जाए हम। राहुल जी की यात्रा की बात करें तो किस तरह का रिस्पॉन्स है और क्या मांग आप लोग खुद देख रहे हैं जिस प्रकार का माहौल क्षेत्र में है, जिस उत्सुकता से, जिस ऊर्जा से लोग, आमजन, सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, इसमें नौजवान, बुजुर्ग, किसान, महिला, बच्चे, कर्मचारी सब लोग जुड़ रहे हैं। और ये मुद्दा राहुल जी ने उठाया है वो बड़ा प्रासंगिक है और मुझे लग रहा है कि देश में, प्रदेश में इस बात को लोग स्वीकार कर रहे हैं कि आज जो मूलभूत सुविधाएं हैं, महंगाई है, करप्शन है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उन सब मुद्दों को लेकर राहुल जी बात कर रहे हैं, लोगों का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, जो समाज में टकराव पैदा किया गया है, जो घृणा और द्वेष की भावना पैदा की गई है, उसको समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं और सिर्फ लोगों से मिल रहे हैं, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत का पैगाम लेकर आ रहे हैं, लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। और राजस्थान में तो अप्रत्याशित समर्थन मिल रहा है, उम्मीद से कहीं ज़्यादा लोगों का समर्थन मिल रहा है। और आने वाले समय में जो हमारे 4 दिन बचे हैं, इसमें और भी लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ेंगे। तवांग वाला जो मुद्दा है का कोई मुकाबला नहीं, उसमें वो बहुत माहिर है। असली बात तो यह है कि अलग अलग राज्यों में जो काम किए गए हैं वो गुजरात सरकार से भी बहुत अधिक प्रभावशाली हुए हैं और जनता के लिए फायदेमंद हुआ है। अभी आपको सवाल करना है तो मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी भी हैं, वो आपका सवाल का जवाब देंगे।
के आधार पर जो नीति है, जो कार्यक्रम, जो सिद्धांत होते हैं, उसके आधार पर राजनीति करना दूसरी बात जो होनी चाहिए देश के अंदर। और राहुल गांधी जी के यही चाहते हैं कि लोकतंत्र में प्रिंसिपल, पॉलिसी, प्रोग्राम आधार बनाओ, संविधान की रक्षा करो और राजनीति करो। उसमें नॉन वायलेंस भी आता है, सबको समान अधिकार भी आता है। एक एक शब्द की व्याख्या वो करते कई बार मीटिंगों के अंदर, इतनी जानकारी वो रखते हैं। कहने का मतलब है कि देश चलता है संविधान पर और लोकतंत्र उसका एक बहुत बड़ा उसके भावटिंग थी। और हमारा जो मॉडल है, मैं आप सबको आग्रह करूंगा जिसमें आपकी रुचि हो, आप मुझसे मिलिएगा अलग से। मैं आपको पूरी तरह जो फैसले हमने किए 4 साल में, वो फैसले ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है। अधिकांश फैसले हमारे हैं। आपको उसमें आर्टिकल लिखना हो, आपको उसको समझना हो, तो मैं समझता हूँ ये भी सामाजिक सरोकार होगा और पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। से मिल रहे हैं और आज शाम को दुतासरा जी आपको लोकेशन बता देंगे। एक कॉर्नर मीटिंग होगा आज नहीं, अच्छा, मुख्यमंत्री जी को गुजारिश करूंगा, दुतासरा जी पहले और उसके बाद में मुख्यमंत्री। अमित साहब, हमारे विभाग शास्त्री जी, यादव जी, स्वर्णिम जी, चौधरी जी, अशोक गहलोत जी और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डकासरा जी हैं, वो आपको संबोधित करेंगे। और उसके पहले 2 चीज़ें, आज 98वां दिन है और आज राहुल जी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी चले, 10 किलोमीटर चले राहुल जी के साथ। और काफ़ी लंबी चर्चा हुई, बढ़ाया जाए, निर्यात कैसे बढ़ाया जाए, डॉलर और रुपये के बीच में जो वैल्यू है वो क्या दर्शाता है और क्या तकलीफ होती है कि मैं क्यों नहीं इंग्लिश में बात करता हूँ, क्यों नहीं बोल पाता, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और जो बच्चे आज राजीव गांधी का जो सपना था 21वीं सेंचुरी का, लोग समझ नहीं पाए कि ये कंप्यूटर ये बात करता है, ये कंप्यूटर क्या काम आके नौकरी चली जाएगी बच्चों की। लोग बैलगाड़ी में बैठ के आए थे लोकसभा के अंदर कि मतलब देखिए ये प्रधानमंत्री कंप्यूटर ला रहा है, तो बैलगाड़ी में बैठ के इसलिए आए कि देखिए बेरोजगारी पैदा होगी, बेरोजगारी पैदा हो जाएगी, क्योंकि सब जो टाइपिस्ट है घर बैठ जाएंगे। अब कोई बैठा गया टाइपिस्ट घर, अब सारे कंप्यूटर सीख गए। मजबूत करने के नाम पे ठगा गया और मन की बात करते करते हमारा मन मार दिया। हमने सोचा था मोदी जी काम की बात करेंगे, लेकिन 8 साल से ज्यादा हो गए उन्होंने कभी काम की बात नहीं की। केवल और केवल विदेशी भ्रमण, विचित्र वेशभूषा और लोकतंत्र को कमजोर करके तानाशाही सरकार चला करके अपनी मर्जी से सबको डराने का काम कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए राहुल जी आप ये यात्रा ठीक कर रहे हैं, आपके उद्देश्य व्यापक हैं। से ऐसे फैसले किए जो खाली मैं अभी लिस्ट पढ़ के सुनाऊंगा आपको, डिटेल में जाऊंगा, डिटेल में तभी जाऊंगे तब आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछेंगे। और जो कहने का मतलब है कि एक के बाद एक अच्छे फैसले हुए हैं और पूरे देश में कई फैसलों की चर्चा भी है, जिसमें चिरंजीवी योजना भी आती है, इंदिरा गांधी रसोई योजना भी आती है, 8 रुपये में भोजन, 17 रुपये सरकार देती है हर थाली पर, सब्सिडी दे रही है। और इंदिरा रोजगार योजना भी आती है, नरेगा के पैटर्न पर 100 दिन की गारंटी की योजना। लोकतंत्र आधारित देश चलता है, 75 साल से चलता रहेगा। उसी से मोदी जी का मान सम्मान दुनिया के मुल्क में होता है। मैंने कहा एक मीटिंग का मोदी जी उपस्थिति के अंदर, मोदी जी आप जब दुनिया में जाते हो आपका सम्मान क्यों होता है? गांधी के देश के आप आए हो, जाए हो, वहाँ 70 साल लोकतंत्र कायम है, इसलिए आपका सम्मान होता है। तो कहने का मतलब कि जो माहौल बन गया देश के तनाव का, हिंसा का, बहुत खतरनाक माहौल है।
इसलिए राहुल गांधी की यात्रा चल पड़ी, महंगाई को लेके और बेरोजगारी को लेके, सभी इशू को लेके। अभी हमने सुविधा कर्मी जो लगे हुए हर राज्य के अंदर इशू बनाओ बड़ा, 1,10,000 सुविधा कर्मियों को कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूट बना दिया हमने कि 5 साल से जो काम करेगा उसको परमानेंट कर देंगे, क्योंकि उसमें आरक्षण का प्रावधान होता है। जहाँ आरक्षण प्रावधान नहीं किया हुआ है वो जिंदगी भर कभी परमानेंट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमने ये रास्ता निकाला जिससे कि अब हम उनको जैसे जैसे जगह खाली होगी हम परमानेंट करते जाएंगे। उस प्रोसेस को पूरा करके SC ST OBC का आरक्षण है, उस प्रोसेस को पूरा करके वो जिंदगी भर के लिए हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। परमानेंट होना उनके लिए तो जिंदगी, आप समझ सकते हो क्या स्थिति बनती है, आप जानते हो। अनुपत्ति योजना वाले बच्चे मिले थे राहुल जी से, अभी 15,000 बच्चों को हम किसान कर्ज माफ तो हमने की है। तो किसानों के जो हमने 1,000 रुपये प्रति माह दे रहे सम्मान पेंशन, उससे 8 लाख किसानों का बिल जीरो हो गया है। उपभोक्ताओं में हमने 50 यूनिट समाप्त की है, फ्री कर दिए, 50 यूनिट ओनली अभी, और साथ में 150-300 यूनिट तक रेट कम कर दिए। उससे आप देखिएगा 42 लाख लोगों का बिल जीरो हो गया है राजस्थान के अंदर। उनको आप पूरे देश में लागू करवाओ। और एक और पॉइंट लास्ट में, पेंशन के लिए आपको आश्चर्य होगा, पेंशन 200 रुपये केंद्र सरकार देती है और कैब लगाती है। राजस्थान में मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम 1 करोड़ लोगों को देते हैं पेंशन, मान लो, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, तो 15 लाख को 20 लाख को तक मिलेगी आपको। 200 रुपये देंगे हम आपको राज्य में 15 लाख या 20 लाख जो भी कैप है वो देंगे हम आपको, सिर्फ 200 रुपये देंगे। बाकी आप जो महीने के पूरा 1 करोड़ लोगों को हम 200 रुपये देंगे। और कई सालों से, 15-20 साल से होगा मेरे ख्याल से, मैं पहली बार मुख्यमंत्री था 24 साल पहले, तब भी 200 रुपये थे। तो मेरा कहना मतलब अब टाइम बदल गया, आप पॉलिसी बनाओ पूरे कंट्री में। बुजुर्गों के लिए जितने लेबर भी आता है, मजदूर भी, जो बेचारा काम करता है, जब सही सरकार 2 बार उन्होंने खुद ने एक्सप्लेन किया पूरी योजना को, अजमेर में और जयपुर में। तो वसुंधरा राजे की योजना बनाई गई, हमारी योजना नहीं बनाई गई, उस वक्त में बनाई गई थी। हमारा कर्तव्य की सरकार बदल गई तो वसुंधरा जी ने हमारे साथ अन्याय किया था। रिफाइनरी जो सोनिया गांधी जी ने, वीरप्पा मोदी जी ने शिलान्यास कर दिया था 55 के अंदर, उन्होंने 5 साल लटकाए रखा और बंद कर दिया। कीमत बढ़ गई है 40,000 करोड़ से 70,000 करोड़ बढ़ गई कीमत, बताइए आप रिफाइनरी की। ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं, सरकार बदलती, हम लोग पिछली सरकार ने किया इसलिए हमें श्रेय नहीं मिलेगा, इसलिए उसको बंद कर दो, हम ये काम नहीं करते। इसीलिए मैंने वसुंधरा योजना को काम रखा, चालू रखा है। वो योजना करीब 40,000 करोड़ की है, वो भी योजना, वो हमारा काम जारी है। मिस्टर शेखावत जो राजस्थान के मंत्री है, जल संसाधन मंत्री, उनको हमने बार बार कहा आप काहे के राजस्थान के मंत्री हो भाई, पानी के मंत्री, आप एक योजना को 25 MP राजस्थान में बीजेपी के हैं, 25। तो मैंने विरोध किया उस वक्त में, भाई आप 5 साल तो योजना को बंद रखिए, अब आप क्यों आ रहे हो? क्योंकि मंत्र पढ़े जा चुके हैं, एक बार मंत्र 2 बार नहीं पढ़े जाते हैं। मैंने कहा वीरप्पा मोदी जी ने, सोनिया गांधी जी ने मंत्र पढ़ दी वहां पर, तो क्या किया मालूम आपको? नए तरीके निकाले, शिलान्यास की बजाय लिख दिया कार्य के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री आएंगे। मतलब 5 साल तक तो काम बंद पड़ा, अब शुभारंभ अब हो रहा है, इस प्रकार से प्रधानमंत्री वहां आए। तो ये नौबत फिर कहीं आएगी, मैं उनका आग्रह करूंगा, ये हमारा कोई, ये सवाल तो पब्लिक इंटरेस्ट का है, इसको कृपा करके ARCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो और 90-10 का फॉर्मूला लागू करो। इस प्रकार और भी कई बातें हैं, वो मन में समझ जाती है, बार बार इन्फेक्शन, बार बार कई मान बन जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते, फिर उसका इलाज करवाओ। कई जो है कैंसर हो जाते हैं, कई बीमारी ऐसी होती है जो कि भुगतना पड़ता है। तो ये बातें संकोच में लोग बोलते नहीं हैं। मैं आह्वान करता हूँ प्रदेशवासियों को भी, आप सबको, संकोच छोड़ो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर।
हमारी बहनें माताएं जो है वो क्यों भूखते। पत्रकार मित्र ने मुझे कहा आप में से ही, साहब अब तो संकोच नहीं, मेरी बेटी मुझे कहती है पापा जब आप आओ घर पे तो मेरे लिए नैपकिन लेके आना। कहने का मतलब कि टाइम बदल गया है, उसमें हमें भी उस रूप में बात करना। इंग्लिश स्कूल की बात तो अगर मान लीजिए ट्रैप हुए हैं अभी एग्जाम में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान में जितने छापे राजस्थान पड़ रहे हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के, रोज आप लोग छापते हो, इतना आप मानोगे कि हिंदुस्तान में मेरे ख्याल शायद ही किसी राज्य में इतने छापे पड़ रहे होंगे पकड़े जाते हैं। उल्टा हमें कहते हैं देखिए इतना करप्शन इसलिए पकड़े जा रहे हैं। नहीं पकड़े जाए तब तो कोई बात नहीं, पकड़े जा रहे हैं रोज के रोज, आप लोग छापते हो रोज एक न्यूज दो न्यूज, तो इसका मतलब प्रोएक्टिव होकर हम उसको अंकुश लगा रहे हैं। ये भी तो तारीफ करनी चाहिए लोगों को। लोग उसका इंटरप्रिटेशन उल्टा करने लग जाते हैं, वो समझना चाहिए। वो आप मैं पाँच दिखा दूंगा, 750 देते हैं, 80 साल का हो तो 1500 देते हैं। ये सिस्टम सोशल सिक्योरिटी का दुनिया के मुल्कों में है, वहाँ हर परिवार को वीकली पैसा मिलता है। कोरोना में कोई भूखा नहीं सोए और मुझे घर एक प्रदेशवासी ने उस बात को निभाया, आपस में किसी को नहीं भूखा सोने दिया। अभी आपने सुना होगा जो मेरे वर्ड के भूखा नहीं सोए वही वर्ड काम लिए सुप्रीम कोर्ट ने काम लिए परसों या 5-7 दिन पहले, कोई भूखा नहीं सोए। ये भारत सरकार को कहा है ये व्यवस्था करो, तो आप बता दीजिए मुझे भूखा नहीं सोए तो कैसे भूखा नहीं सोएगा, जब उसके हर परिवार को पेंशन मिलेगी। वीकली मत दो, फोर्टनाइटली दो या मंथली दे दो हमारी तरह, पर एक पॉलिसी भारत सरकार की बननी चाहिए। आदमी इंसान कम से कम भूखा तो नहीं सोए, मिनिमम मतलब हो, और वो कुछ दो नहीं दो अलग बात है, 2 जून की खाना तो खा सके कम से कम आदमी। तो ये जो क्रांतिकारी फैसले करे भारत सरकार, तब जाके देश के लोगों को लगेगा भारत सरकार फैसला किया। जी मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जीवन बीमा के लिए वो सिर्फ बीपीएल परिवारों तक सीमित है, पर राजस्थान में जो चिरंजीवी योजना है वो सभी परिवारों के लिए लागू होता है। और दूसरी बड़ी बात है चिरंजीवी के बारे में मैं आपको कह दूं, लोग भूल जाते हैं कि ये इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों के लिए लागू होता है। जो केंद्र सरकार की ओर से बीमाएं चलाई जाती हैं, स्वास्थ्य बीमा परियोजनाएं, वो सिर्फ इन पेशेंट के लिए होता है, आउट पेशेंट के लिए नहीं होता। तो राजस्थान की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना न केवल सभी परिवारों के लिए है, पर इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों के लिए है, आईपीडी और ओपीडी दोनों के लिए है। और इसलिए 90% आबादी को ये जो बात कर रहे हैं आप दिमाग में रखें, हमारा अनुभव है क्या होगा, ये है हमें मालूम है, पर हम वो काम करना चाहते हैं जिससे कोई कोर्ट में नहीं जाने की स्थिति बने और इन सबका भविष्य उज्जवल रहे, इसलिए हम लोग थोड़ा देख रहे हैं उसको, पर हमारी जानकारी में है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जितनी देरी हुई है उतना बर्बादी हुई हमारे साथ में, राजस्थान के साथ में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा था बजरी को, उसके कारण हर गांव में जब बजरी निकलती है वहाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा 2000-3000 का 15-20 हज़ार तक भी हो गया, ज़्यादा भी हो गया था। अब जाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, तो अब हमने जो वापस जो ठेकेदारों को दिया, रेगुलर जो ठेकेदार थे पहले वाले, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, परंतु करप्शन बढ़ा उससे। पहले आप जो बता रहे हो जो करप्ट नहीं थे वो करप्ट हो गए उसके अंदर, उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता विभागों का, आप जानते हो। जो करप्ट नहीं थे वो तो आराम से करप्शन मिल गया उनको सामने, तो मुझे मालूम है। अब हमने अंकुश लगाया, फिर भी तकलीफ है क्योंकि इतना बड़ा काम है, लोग एक बार हैबिट पड़ गई। पर इलीगल माइनिंग को रोकने का हम लोगों ने अभियान चलाया है, उसी से काबू में आएंगे जो आप कह रहे हो। ओके, हमने कहा इनकी बात सुननी चाहिए। हमारी सोच ये रहती है कि जो स्टेक होल्डर है उनकी बात भी सुन रहे हम लोग, तो हमने थोड़ा उसको सेलेक्ट कमेटी भेज दिया। अब वापस असेंबली आ रही है, वापस उसको हम टेकअप करेंगे। कहने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि अब जमाना बदल गया है, सबको कम से कम हर इंसान को इतना महंगा इलाज है, घर बेचना पड़ता है, गहने बेचने पड़ते हैं, गिरवी रखने पड़ते हैं,
कर्जा हो जाता है इलाज का, 1 लाख 2 लाख तो मामूली बात, 3 लाख। हमारे संस्कार एक माँ बाप बीमार पड़ते हैं, बचेंगे नहीं, डॉक्टर कह रहा है, तो भी हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख खर्च कर देंगे क्योंकि मेरे माँ बाप बचने चाहिए। ये हमारे संस्कार है हिंदुस्तान के अंदर। वो कर्जा लेगा, मकान बेचेगा अपना। अब हमने फ्री कर दिया सब इलाज, पूरा फ्री। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है, हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है 10 लाख का बीमा, और 10 लाख के अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री है, जो मैं बार बार बोलता हूँ समझाने के लिए, जिससे कि गरीब आदमी की बात पहुंचे, मेरी आवाज हर घर में पहुंचे राजस्थान के अंदर। ये मैं चाहता हूँ कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कोकलियर ट्रांसप्लांट सब फ्री है। 15 लाख लगेगा, पैकेज अलग बना दिया उसके लिए। सरकारी अस्पताल में पूरा फ्री हो जाएगा। प्राइवेट में जाओगे तो ही आपको, 15 लाख 18 लाख का जो पैकेज वो मिलेगा आपको, वहाँ भी मिलेगा आपको। कहने का मतलब ये इतनी बड़ी योजना साथ में लिंक कर दिया, 5 लाख का बीमा कर दिया मृत्यु होने पर, वो डूब जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो इसी योजना का पार्ट है, इसी योजना का पार्ट है। देश में नहीं, दुनिया में कहीं ऐसी स्कीम नहीं है। हमें गर्व होना चाहिए राजस्थान वासियों को, मीडिया को गर्व होना चाहिए, इतनी शानदार योजना की शुरुआत राजस्थान से हो रही। अब हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, हमारा अनुभव है क्या होगा, ये है हमें मालूम है, पर हम वो काम करना चाहते हैं जिससे कोई कोर्ट में नहीं जाने की स्थिति बने और इन सबका भविष्य उज्जवल रहे। इसलिए हम लोग थोड़ा देख रहे हैं उसको, पर हमारी जानकारी में है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जितनी देरी हुई है उतना बर्बादी हुई हमारे साथ में, राजस्थान के साथ में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा था बजरी को, उसके कारण हर गांव में जब बजरी निकलती है वहाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2000 3000 का 15-20 हज़ार तक भी हो गया, ज़्यादा भी हो गया था। अब जाके सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ है, तो अब हमने जो वापस जो ठेकेदारों को दिया, रेगुलर जो ठेकेदार थे पहले वाले, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, परंतु करप्शन बढ़ा उससे। पहले आप जो बता रहे हो, जो करप्ट नहीं थे वो करप्ट हो गए उसके अंदर। उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता विभागों का, आप जानते हो। जो करप्ट नहीं थे वो तो आराम से करप्शन मिल गया उनको सामने, तो मुझे मालूम है। अब हमने अंकुश लगाया, फिर भी तकलीफ है क्योंकि इतना बड़ा काम है, लोग एक बार हैबिट पड़ गई। पर इलीगल माइनिंग को रोकने का हम लोगों ने अभियान चलाया है, उसी से काबू में आएंगे जो आप कह रहे हो। ओके, अनाथ हो गए हैं 6 लाख बच्चे, उनको 2500 रुपये प्रति माह दे रहे हैं कि वो अपने दादा दादी नाना नानी के पास रहे, या कोई दूर का रिश्तेदार भी है वहाँ भी रहे, तो उनको ये पैकेज मिलेगा जिससे कि वो परिवार जो उससे बाहर नहीं पड़े और बच्चे का लालन पालन ढंग से हो सके। उनको ये फील नहीं हो मैं अनाथ हूँ इसलिए मेरा कोई देखभाल नहीं कर रहा है। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी कदम हमने उठाए हैं। और पिछली बार मैंने किसानों के लिए समर्पित बजट, पिछली बार बजट राजस्थान का किसानों के लिए अलग आया था, पेश हुआ था। इस बार मैंने आह्वान कर रखा है युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बच्चों के लिए। उसकी थीम जो बजट की होगी वो उस पर हावी रहेगी बजट पर। और मैंने ऑलरेडी युवाओं का आह्वान कर रखा है, विज्ञापन दिया। मुझे खुशी है 70,000 लोगों ने, राजस्थान वासियों ने सुझाव ऑनलाइन भेज दिए हम लोगों को, तो उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। क्या योजना परियोजना देश के अंदर राष्ट्रीय परियोजना है। एक परियोजना राजस्थान की जो है 13 जिले के पीने के पानी का संकट है, सिंचाई 2 लाख हेक्टेयर होगी। ये काम ऐसे होते हैं जो उनका योजना है, मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मैं इंतजार नहीं करता हूँ क्योंकि कई बार टाइम लगता है सरकार के अंदर। तो मैंने 9,500 करोड़ रुपए प्रोविजन कर दिया योजना के लिए। तो वहाँ से लेटर आता है बंद कर दीजिए। मैंने कहा आप होते को ना कहने वाले बंद करने की बात, राज्य का विषय है पानी का, आप कैसे मना कर सकते हो? आप पैसा नहीं दोगे तो हम पूरी करेंगे इसको, टाइम ज़्यादा लगेगा इसका और इसका कीमत बढ़ जाएगी, रिफाइनरी बढ़ी, पर पानी तो मिले लोगों को। कम से कम जयपुर भी उसमें आता है, अजमेर भी आता है, अलवर भी आता है, दौसा भी आता है, सवाई माधोपुर भी आता है, जहाँ हम बैठे हुए हैं, पूरा आपका क्षेत्र आता है और आप उसको टोंक भी आता है। आप बताइए मुझे, ये जो भारत सरकार की अप्रोच है, कल मंत्री जी ने कोई प्रेस वालों से बातचीत करी है, जैसे राहुल गांधी बोले यहाँ पर, वो घबरा गए कि जो जिले यात्रा में हैं वो सब जिले वही हैं जो परियोजना वाले ERC जिले हैं। घबरा गए, कल फिर कन्फ्यूजन पैदा किया है। हम तैयार हैं 90% देने के लिए राष्ट्रीय परियोजना,
इसको आपको 75% का फॉर्मूला जो पहले से बोलते आ रहे हैं वो एक साल से उनको वहाँ पर रिपीट किया। इसका मतलब है कि वो फिर जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो योजना लागू नहीं करेंगी, खाली वो क्योंकि 13 जिलों में यात्रा चल रही है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए एक इशू नहीं बने हमारे खिलाफ में मंत्री ने और एक तुलना छोड़ दिया है कि 75% कैपेसिटी की बात करो 7 के अंदर, जो कि संभव नहीं हो पा रही है, उनको मालूम है। जीवन बीमा के लिए वो सिर्फ बीपीएल परिवारों तक सीमित है, पर राजस्थान में जो चिरंजीवी योजना है वो सभी परिवारों के लिए लागू होता है। और दूसरी बड़ी बात है चिरंजीवी के बारे में मैं आपको कह दूं, लोग भूल जाते हैं कि ये इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों के लिए लागू होता है। जो केंद्र सरकार की ओर से बीमाएं चलाई जाती हैं, स्वास्थ्य बीमा परियोजनाएं, वो सिर्फ इन पेशेंट के लिए होता है, आउट पेशेंट के लिए नहीं होता। तो राजस्थान की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना न केवल सभी परिवारों के लिए है, पर इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों के लिए है, आईपीडी और ओपीडी दोनों के लिए है। और इसलिए 90% आबादी को ये जो बात कह रहे हैं आप दिमाग में रखें। कोई रीजनल पार्टी की सरकार अच्छे प्रस्ताव भेजते हैं केंद्र सरकार को, उस पर हम गंभीर विचार करते हैं और उसको स्वीकृति देते हैं। ये बार बार प्रधानमंत्री ने यह दावा किया है, पर मैं समझता हूँ पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एक मिसाल है जहाँ जानबूझकर भेदभाव किया जा रहा है राजस्थान के खिलाफ। मैं खुद गवाह हूँ, पार्लियामेंट में 2-3 बार हमारे राज्यसभा में राजस्थान के सांसद नीरज डांगी जी ने इसको उठाया है। जल शक्ति मंत्री जो राजस्थान से हैं वो इस पर चुप रहे हैं, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। पर ये बात जो अभी मुख्यमंत्री ने कही कि 13 जिलों के लिए जो ये फायदेमंद होगा और जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने खुद जयपुर और अजमेर में वादा किया था कि इसको हम इस परियोजना को आगे ले चलेंगे और केंद्र सरकार को इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाएगा, जिसका माने ये होता है कि 90% खर्चा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वो 4 साल से लंबित है और एक ना एक कारण के वजह से केंद्र सरकार ने इसको अनुमति नहीं दी है, राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया है। तो ये एक मिसाल है कि जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वो कभी सच नहीं होता। जो दावा करते हैं कि नॉन बीजेपी सरकारों के खिलाफ, ये बिल्कुल गलत प्रचार करते हैं। दूसरी बात,